मेरा नाम आमिर हयात है। आपको अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं दो खबरों पे बात करूंगा। एक तो जैसा कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन लिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो स्टैंड कर गया है। और दूसरी खबर जो आपको पता है कि जस्टिस एजाजुल एहसन जो अक्टूबर में जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया है उसकी वजह क्या बनी और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा या नहीं होगा, इस पे भी आज हम खसूसी तौर पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ बल्ले का निशान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीना गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। ये फैसला बहुत से लोग जो हैं वो पहले भी ये एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का कोई फैसला आएगा, और मुझे तो पहले से पता था कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो यही फैसला देंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन अवाम के अंदर ये निज़ाम जो है नंगा हो चुका है। अवाम को पता चल गया है कि असल में जो मुजरिम है इस कौम के वो कौन है, और उसके अलावा जो है किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी को एक साइड लाइन किया गया है। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में मैंने पहली दफा देखा है। लोग इस फैसले की मुशाबत करते हैं कि जो जस्टिस साकिब निसार ने पीएमएलएन के खिलाफ एक फैसला दिया था कि जब उनके सेनेट के इलेक्शन से उनसे इंतखाबी निशान शेर छीन लिया गया था, लेकिन सेनेट के इलेक्शन के अंदर और ये जो इलेक्शन होते हैं दूसरे आम इंतखाबात के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। आम इंतखाबात जो है ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडेंटिटी होते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आम इंतखाबात जो है ये बहुत बड़ा एक जो है अलमिया होता है, और पाकिस्तान की कोई भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो सबसे पहले जो मुल्क के अंदर आम इंतखाबात होते हैं उसके बाद ही बाकी चीज़ें तय होती हैं। सेनेट के इलेक्शन जो होते हैं उसमें सेनेटर्स जो हैं या जो मुंतखब एमएनएज होते हैं या एमपीएज होते हैं आपके प्रोविंशियल असेंबलीज के और नेशनल असेंबलीज के, वो सिर्फ वोट करते हैं। लेकिन ये जो अपना आम इंतखाबात होते हैं इसके अंदर जो लोग होते हैं या जो 26 करोड़ आवाम होती है वो वोट डालती है। अब इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अब ये जो तहरीक इंसाफ को अपनी मर्जी के जो है दिए जा रहे हैं इंतखाबी निशान, किसी को बैंगन मिल रहा है, किसी को जो है वो चिमटा मिल रहा है, किसी को जूता मिल रहा है, किसी को कुछ इंतखाबी निशान मिल रहा है, किसी को कुछ इंतखाबी निशान मिल रहा है। तो ये एक बड़ा अलमिया, ये ट्रेजिडी है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख के अंदर इस तरह का जुल्म इस तरह का नहीं हुआ। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाइस्ड है, ये भी एक पाकिस्तान की कौम ने और तमाम टीवी चैनल्स ने, नेशनल मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया और देखा कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो बाइस्ड है। अब जस्टिस एजाजुल एजाजुल एहसन जो है वो अपने चीफ जस्टिस का जो उनका टेन्योर आना था अक्टूबर के अंदर, उन्होंने 2024 अक्टूबर के अंदर उन्होंने जो हल्फ लेना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, उससे पहले उन्होंने क्यों इस्तीफा दे दिया। इसकी वजह ये बनी कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के फैसलों से मुतफिक नहीं थे। वो इस जुल्म और ज्यादती में शामिल नहीं होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले से इस्तीफे दे दिए। अब काजी फाइज ईसा साहब जब कोई फैसला करना चाहते हैं या कोई भी फैसला करते हैं तो उससे पहले ही पता चल जाता है कि बुग़्ज़े पीटीआई और बुग़्ज़े इमरान में फैसले कर रहे हैं। हम मानते हैं कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस नहीं आना चाहिए था। काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस आया वो ज्यादती थी, लेकिन क्या काजी साहब जो उसकी पर्सनल काजी साहब की सरीना ईसा की जायदादों के बारे में उनसे जो पूछा गया या जो अपनी पर्सनल उनकी रंज है वो क्या पीटीआई पे निकालेंगे? ऐसा हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो जी नाज़रीन, अब तक इतना, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।